एक्शन है वो यूट्यूब वीडियो पर है। और बात यह है कि यूट्यूब वीडियो के ज़रिए शेयर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। जी हाँ, अरशद वारसी और उनकी वाइफ जो है यहाँ पर इस तरह के वीडियो को प्रमोट कर रहे थे और भ्रामक वीडियो था ये दरअसल, जहाँ पर शेयरों को खरीदने का सुझाव भी दिया गया था। शेयरों की कीमतें गैर कानूनी तरीके से जो है ऊपर चढ़ाकर दिखाई गई थी और यहाँ पर हुआ ये है, निवेशकों को नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने कीमतें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई, यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपना मुनाफा कमाया और वो निकल गए और इसीलिए हमने देखा कि निवेशकों के हाथ जो हैं वो पूरी तरह से जल गए हैं। अब कार्रवाई यहाँ पर क्या की है सेबी ने? जो कार्रवाई की गई है सेबी की तरफ से, शेयर हेरा फेरी और फर्जी प्रमोशन का मामला दर्ज है। अरशद वारसी पर और उनकी पत्नी पर पंप और डंप का मामला यहाँ पर डाला गया है। पति पत्नी ने बड़ी कीमतों पर शेयर बेचकर मुनाफा भी कमाया है और इसी वजह से जो छोटे रिटेल निवेशक हैं उनको नुकसान झेलना पड़ा है। तो इसी पर अब हम विस्तार से बात करते हैं, समझते हैं और आपके लिए क्या सलाह है वो भी बताएंगे आपको। ऋषिकेश कुमार वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटीज़ एंड बैंकिंग एक्सपर्ट, हेमंत उस्सी CEO वाइस इन्वेस्ट। आप दोनों का स्वागत है इस खास चर्चा में। और कोई नया मामला नहीं है, लगातार सुर्खियों में था और अब फाइनली हमने एक एक्शन आता हुआ देखा है ऋषिकेश। लेकिन सेबी ने काफ़ी सख्ती यहाँ पर बरती है, काफ़ी कड़ाई से उन्होंने इस पूरे मामले को डील किया है। फिर भी एज अ मैसेज, क्या ये इतना बड़ा मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो इस तरह का गैरकानूनी काम कर रहे हैं, जो इस तरह से छोटे निवेशकों के पैसों को जो है नुकसान में बदल रहे हैं? क्योंकि एक आधा इंसिडेंट की बात नहीं है ऋषिकेश, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। ये मामला इसीलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि इसमें एक एक्टर और उनकी वाइफ इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बतौर एक्सपर्ट बनकर आते हैं यूट्यूब चैनल्स पर और बेतुके प्राइसेस पर जो है शेयर्स रेकमेंड करते हैं। ऋषिकेश, देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए। दूसरा, सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो ट्रेंड ये शुरू हुआ है कि सिर्फ यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और तमाम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर किसी एक पर्टिकुलर शेयर को इन्फ्लेटेड रेट से दिखाना और उनको बताना कि भाई इनको आप जो है, और इनको अल्योर करना पब्लिक को कि भाई आप ये शेयर खरीदिए और ये शेयर आगे जाएगा और ये आपको जो है बेनिफिट देगा। ये ट्रेंड शुरू हुआ। इसके बाद सेबी ने एक इस पे स्पेसिफिक रेगुलेशंस लाया 2003 में, जिसने कहा कि इस तरीके के फ्रॉडुलेंट, इनका नाम दिया गया फ्रॉडुलेंट, जो मैल प्रैक्टिसेस हैं जो शेयर मार्केट में चल रहे हैं थ्रू दी वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको रेगुलेट करने के लिए 2003 में स्पेसिफिक रेगुलेशंस लाया गया। अच्छा, वो रेगुलेशंस जब आया तो उस दौरान जो है कुछ लोगों पे कार्रवाई जो है पेनल्टी के तौर पे, या फिर जो है उनपे प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया गया, उनको शोकॉज नोटिस किया गया। इस दौरान 70,000, देयर आर 70,000 सच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसको जो है सेबी ने ट्रैक करके उसको बैन किया। अब ये जो नया मामला जो आप बता रहे हैं और जो अभी आया है सुर्खियों में, अरशद वारसी जो है एक एक्टर हैं और उनकी वाइफ जो है इस तरीके के उसमें इन्वॉल्व हुए पाए गए हैं, ये सिर्फ एक एक्टर से रिलेटेड नहीं है। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम से अपने आप को कहते हैं, वो अपना वीडियो बनाते हैं, वो मार्केट के जो ट्रेंड है, जो ओरिजिनल ट्रेंड है, जो जेन्यून ट्रेंड है, उससे हटकर किसी एक पर्टिकुलर को इन्फ्लेटेड रेट पे आपको जो है कहते हैं जी कि ये इनका ये जो है ये रेट ऊपर जाएगा, जिसको कहते हैं पंपिंग, एंड देन टू सेल उनको जो है कि ये रेट नीचे जाने वाला है, इसको सेल कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड द डंपिंग, दैट इज द टर्म विल कॉल द पंपिंग एंड द डंपिंग। ये पूरे सोशल मीडिया पे जो ये इन्फ्लुएंसर हैं, इनको कुछ कंपनियां पैसे देती हैं, उनको कहती हैं कि जी आपका रीच है, आप इनको जो है आप इन पे वीडियो बनाइए और आप इसको जो है सर्कुलेट कीजिए। सेबी ने अपनी एक यूनिट बनाई और अपना जो है उसके रेगुलेशंस के हिसाब से इनको ट्रैक करना शुरू किया। इसके अलावा सेबी ने एक सार्वजनिक ईमेल आईडी और एक नंबर भी जारी किया और उसमें ये कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि
जो कुछ लोग जो है इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें कि शेयर के जो है मैन्युफैक्चर्ड मैनिपुलेटेड प्राइस जो है वो दिखा रहे हैं, आप उनको रिपोर्ट कीजिए और हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहां तक कार्रवाई, क्या ये काफी है? अंडर द रेगुलेशंस ऑफ सेबी, आर दे स्ट्रिंजेंट एनफ? मैं ये कहूंगा कि अभी ये नाकाफी है। क्यों नाकाफी है मैं बताता हूं। सेबी के रेगुलेशंस में पेनल्टी का प्रावधान है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में अभी तक एक भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है इनिशिएट नहीं किया गया। शो कॉज नोटिस देने से या फिर जो है उनपे पेनल्टी लगाने से ये बात खत्म नहीं होगी जब तक इसको एक क्रिमिनल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के तौर पे नहीं देखा जाएगा। ये बढ़ता जाएगा और इससे फायदा तो पर्टिकुलर कुछ कंपनीज को हो रहा है, लेकिन नुकसान उन सारे निवेशकों का हो रहा है, वो सारे जो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो इनके झांसे में आ रहे हैं, वो व्हाट्सएप बिल्कुल में जो है नहीं, आप सही सर्कुलेशन कह रहे जा रहे हैं, हैं। नहीं सही कह रहे हैं आप। और ये मेरे ख्याल से तभी ही रोका जा सकता है या कंट्रोल में आ सकता है जब आप थोड़े से जागरूक हो जाए। अभी तो फिलहाल साधना ब्रॉडकास्ट और उनके प्रमोटर्स तमाम 44 एंटिटीज़ हैं, यूनिट्स हैं जिनको बैन किया गया है बाज़ार में से। लेकिन हेमंत सर, कैसे समझा जाए कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? तमाम तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, हमारे शो पर भी लगातार हम इस तरह की पेशकश लेकर आते रहते हैं, लेकिन शॉर्टकट में और जल्दी में पैसा कमाना मेरे ख्याल से हर किसी को कहीं ना कहीं वो उस ग्रीड के चक्कर में ले जाता है, लालच के चक्कर में ले जाता है, जहां पर वो बच नहीं पाते हैं और इस तरह की फर्जीवाड़े का उनको सामना करना पड़ता है। हेमंत सर, कैसे बचना चाहिए इस तरह के झूठे दावों से? कैसे समझना चाहिए कि जिस इंसान को आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, जिस एक्सपर्ट को आप फॉलो कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है? एक तो सेबी रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसके तहत गाइडलाइंस क्या क्या है जहां पर वो रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकते हैं, रिटर्न का एस्टिमेट नहीं दे सकते हैं। ये इस तरह की बातें हैं जो कि सेबी ने भी दिशा निर्देश के तहत दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग इस तरह के फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जागरूकता में कमी है। क्या ये कहना सही होगा हेमंत सर? नहीं कविता, आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने जैसा बिल्कुल सही कहा। अल्टीमेटली जैसे हम बात कर रहे थे कि इसका खामियाजा किसको भरना पड़ता है, वो छोटे निवेशकों को भरना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं, या मैं कहूंगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी भरना पड़ता है। वो अलग अलग सेगमेंट के भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये मिक्स है। एक तो ये कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जहां से आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने की। दूसरा, कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टर आपको भी लगता है कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है मेरे लिए इन्वेस्ट करने का। तो कहीं ना कहीं ये कुछ फैक्टर्स का मुझे लगता है मिक्स है ये। देखिए, सेबी ने काफी कोशिश की है, कानून भी है। अभी नई रिसेंटली गाइडलाइंस भी आई थी, जो फिर इन्फ्लुएंसर्स बोल दीजिए या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे अपने चैनल चलाते हैं, उनके बारे में भी बात हुई थी। स्टेप्स लिए जा रहे हैं। देखिए, कभी भी क्या होता है ऐसी चीजों में, आप कानून रख सकते हैं, आप गाइडलाइन रख सकते हैं, लेकिन जब तक ऐसे लोग मार्केट में रहेंगे जो हम बात कर रहे थे पंपिंग और डंपिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं, और उसका खामियाजा जो है वह छोटे निवेशकों को भरना पड़ता है। और ऐसे निवेशक हैं, जब तक उनको लगता है कि ये एक अच्छा मौका है, जब तक कहीं ना कहीं ये बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे इंस्टेंसेस होंगे। ऑफ कोर्स इंस्टेंसेस पहले से काफी कम हो गए हैं, और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और कम हो यहाँ से। बट देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें करता है यहाँ पे। पहली बात तो ये कि आपने जैसा पूछा कि इसको ऐसे इससे बचा कैसा जाए, तो आई थिंक कुछ चीजें जब एज एन इन्वेस्टर आप देखते हो कि सडनली प्राइस के अंदर स्पाइक आता है किसी स्टॉक का, या किसी का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या इंफॉर्मेशन आपको ऐसे सोर्स से मिलती है जो जिसके बारे में आपको ज्यादा मालूम नहीं है, तो कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। उसमें देखिए 2-3 एंटिटीज होती हैं। एक तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो कंपनी हो, प्रमोटर हो, दूसरे जो इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं, तीसरा एक वॉल्यूम क्रिएटर भी होते हैं, राइट, जो उसमें हो सकता है अगर आप एज एन इन्वेस्टर खरीद रहे हो, आपको लगता है कि अच्छा मौका है, तो आप भी उसका एक कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाते हो। तो पहली बात तो ये चीजें जब हो तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आई थिंक हमारे यहाँ पे जो इक्विटी कल की हम बात करते थे ना, वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं, हम जिस तरह से हमारी एसआईपी बुक बढ़ रही है, जिस तरह से लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी एज एन एसेट क्लास। और हमने देखा है कि पिछले 4-5 सालों में जिन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया
उनको अच्छे खासे रिटर्न मिले। मतलब अगर हम उनको कंपेयर करें ट्रेडिशनल ऑप्शन से तो कहीं ज्यादा अच्छे रिटर्न मिले। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो जो रुझान है निवेशकों का बदल रहा है, इक्विटी में उनका फेथ बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रीड है, जो लगता है कि अच्छा चलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमाते हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ लोग रहेंगे मार्केट में ऑफकोर्स। पर ब्रॉडली जैसे जैसे इक्विटी कल्ट हमारे देश में फैलता जाएगा, वैसे हम देखेंगे कि शायद ऐसी चीजों पे इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं जाएगा। मेरा ये मानना है एज एन इन्वेस्टर, अगर आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पीएमएस में जा सकते हैं, एएफ्स है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे आप अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न, प्रोवाइडेड आप सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुने, समय दें, तो आप बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ये डर हमेशा रहेगा और ये ऐसी इंस्टेंसेस आती रहेंगी, बट मेरे हिसाब से काफी कम है पहले से, और आगे जाके और कम होगी। और जैसे जैसे इन्वेस्टर्स को समझ में आएगा कि इक्विटी में निवेश करने का सही तरीका क्या है, बट जैसे मैंने कहा कुछ चीजें ऐसी हैं जहां कहीं ना कहीं आपको वो दिखते ही आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा कि इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। ऋषिकेश जी, सवाल यहाँ पर ये है कि कोई अगर विक्टिम हो गया है, कोई किसी को अगर लगता भी है कि ये फर्जी है, यूट्यूब चैनल हो या जो भी रिकमेंडेशन दे रहा है एक्सपर्ट बनकर, कोई किसी भी तरह की शंका या शक और शुबा, तो कहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं? विक्टिम भी बन गए हैं तो कहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं? कार्रवाई क्या होगी और क्या पैसा वापस मिलेगा? देखिए, सेबी ने अब सबसे पहले जो आपका सवाल ये है कि भाई उनका ग्रीवेंस कहाँ पे वो रेज कर सकते हैं। तो सेबी ने एक ईमेल आईडी जारी करी है जिसपे कि आप कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि sebivision@government.in, ये इनका सेबी का ऑफिशियल पोर्टल है, जिसपे कि अगर आपके साथ में आपको लगता है कि इस तरीके से कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से पंप एंड डंप कर रहा है किसी पर्टिकुलर शेयर का, तो आप डायरेक्टली सेबी को अप्रोच कर सकते हैं, sebivision@sebi.com, sebi.gov.in पे। दूसरा, आपको लग रहा है कि किसी ने आपके साथ में पैसे इन्वेस्ट करके और चीटिंग की है, जो कि आपको सीधे सीधे पैसे का नुकसान हुआ है, तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अपने जो भी आपके पुलिस स्टेशन है वहां पे जो है 420, 471 और 460 आईपीसी में आप जो है क्रिमिनल केस भी जो है प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं। और ये दो बेसिकली, एक तो पुलिस के पास में और एक सेबी के पास में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अच्छा इसमें ये क्या हुआ है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हुई हैं वो ये हुआ है कि इसको साइबर क्राइम से जो है रिलेट कर दिया गया है। आप ऑनलाइन कोई वीडियो देखते हैं और आपको लगता है ये पर्टिकुलर शेयर जो है उन्होंने बताया है कि जो है ये इसको खरीदना चाहिए, आप इन्वेस्ट करने के लिए पैसा डालते हैं, तो जिस पैसे को आप जिस प्लेटफॉर्म पे डालते हैं वो भी फ्रॉडलेंट होता है, और वहां से आपका पैसा तो जाता ही जाता है, और आपको बाद में पता चलता है कि आप एक फेक YouTube वीडियो में फेक शेयर्स को दिखा के आपने अपना पैसा गंवा दिया है। तो एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी की है कि इस तरीके से अगर पैसे को का गबन हुआ है या फिर पैसे के का चीटिंग हुआ है तो आप हमको जो है अप्रोच कर सकते हैं। साइबर क्राइम का पोर्टल बनाया है जहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ केसेस में जहां पे कि जितनी जल्दी, मान लीजिए आपको रियलाइज हुआ कि जी मेरा पैसा जो है फ्रॉड के जरिए जो है चला गया है, शेयर मार्केट में किसी ने जो है मेरे साथ धोखाधड़ी की है, तो अगर आपने सही टाइम पे विद इन 24 to 48 आवर्स अगर आपने जो है कंप्लेंट कर दी पोर्टल पे, तो और कार्रवाई इसमें शुरू हो गया, तो जहां आपका पैसा फर्स्ट जिसके पास में ट्रांसफर हुआ है वो उनके अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। और कुछ एक केसेस में, अभी तो खैर सक्सेस रेट उतना नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में पैसे वापस भी जो है आ रहे हैं। लेकिन इसके बिल्कुल। लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको जागरूक होना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म जो है जहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो, अच्छा यहाँ पे जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर मान लीजिए अरशद वारसी जैसे लोग जिनका हाँ, की एक क्रेडिबल फेस है, और अगर हाँ, वो इस तरीके बिल्कुल। के प्लेटफॉर्म को यूज करके और अगर हुँ। वो
के बीच में मैसेज दे यही रहे हैं। सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बतौर एक्सपर्ट्स तो लोग इन्फिनिट प्राइसेस देते ही हैं, लेकिन जब इस तरह के सेलिब्रिटीज को इस्तेमाल किया जाता है और तो तब मेरे ख्याल से मामला और गंभीर भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमने देखा है सेबी का जो कड़ा एक्शन है वो इनके ऊपर भी आया है, इनकी वाइफ के ऊपर भी आया और इनको बैन कर दिया गया है मार्केट से। बहरहाल फिलहाल इस सेगमेंट में मेरा समय समाप्त हुआ है। ऋषिकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया है। तो लालच बुरी बला है, बचपन से हम जानते हैं और वक्त आ गया है कि इस बात को अपने निवेश में आप बहुत पूरी तरीके से अमल में लाएं। बहुत